हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मुझे उससे मिले हुए 3 साल हो गए हैं, उसे वो नौकरी छोड़े हुए कई साल हो गए हैं, या फिर मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें सबसे पहले इट हैज़ बीन का यूज़ करना होगा, उसके बाद टाइम 1 साल, 2 साल, 3 महीने जित है, देन टू बोलेंगे, उसके बाद मी, हिम, हर, वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आफ्टर दैट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखिए, मुझे उससे मिले हुए 3 साल हो गए हैं। तो जब आपको ये कहना हो कि मुझे उससे मिले हुए या फिर किसी भी काम को किए हुए, तब आप कहेंगे इट हैज़ बीन 3 years टू मी हैविंग met her। यहाँ पर हम हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जब भी हमें ये कहना हो कि किसी काम को किए हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे वो नौकरी छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू हिम हैविंग लेफ्ट दैट जॉब। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू हिम हैविंग लेफ्ट दैट जॉब। मुझे बच्चों को पढ़ाए हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग टॉक टू द स्टूडेंट्स। उसे गए हुए 5 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 5 years टू हर हैविंग गॉन। इट हैज़ बीन 5 years टू हर हैविंग गॉन। और जब हम ये कहें कि मुझे उससे मिलते हुए 2 महीने हो गए हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ बीन 2 months टू मी मीटिंग हर। इट हैज़ बीन 2 months टू मी मीटिंग हर। तो यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं उससे मिलते हुए। पिछले सेंटेंस में हमने कहा था उससे मिले हुए, तो ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस के बीच। जब हम सेंटेंस में मिले हुए कहेंगे तो हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर मिलते हुए कहेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे पढ़ते हुए 10 दिन हो गए हैं। It has been 10 days to me reading. It has been 10 days to me reading. मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं। It has been 4 years to me teaching to the students. It has been 4 years to me teaching to the students. और अगर हम पास्ट की बात करें कि मुझे उससे मिले हुए 3 साल हो गए थे, It had been 3 years to me having met her. It had been 3 years to me having met her. तो यहाँ पर हम had been का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे उससे मिलते हुए 3 साल हो गए थे। It had been 3 years to me meeting her. It had been 3 years to me meeting her. तो यहाँ पर देखिए, हम पास्ट के लिए had been का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि ये ज़रूर उसने किया होगा, आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी, या फिर आपने कोई गलती ज़रूर की होगी। आइए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद मस्ट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी। यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी। यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी। ये ज़रूर उसने किया होगा। ही मस्ट हैव डन दिस। ही मस्ट हैव डन दिस। आपने कोई गलती ज़रूर की होगी। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने आपको ज़रूर छेड़ा होगा। ही मस्ट हैव टीज्ड यू। इस बारे में आपको ज़रूर रवि ने बताया होगा। रवि मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट इट। कल रात ज़रूर यहाँ कोई आया होगा। Someone must have come here last night. Someone must have come here last night. स्ट्रक्चर नंबर 3, और अगर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस कहें जैसे कि वो आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, या फिर वो तुमसे मिलना चाहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम want to का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to her. मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहती। I don't want to play with you. वो आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। He does not want to even see your face. He does not want to even see your face. अब ये सेंटेंसेस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आज का हमारा पहला वर्ड है स्क्रूटनी, जिसका मतलब होता है सावधानी से की गई जांच।
नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक ना होना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।